तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो एक पट्टू नाम का एक तोता था जो बहुत बड़ा उदास बैठा था। तो माँ ने उसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं अपनी उटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। पट्टू लगभग रोते हुए बोला, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। तो माँ ने समझाने की कोशिश की, नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजूबाज, कालू कौवा, कलकी कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांत बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे समझाए। तभी उसे सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेज दिया जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। तो माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की शाखा पे रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है, क्योंकि ये कितनी उटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वही मेरे दोस्त बिरजूबाज, कालू कौवा, कलकी कोयल, सभी की चोंच मेज से कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंचें अच्छी है। खैर तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए, कीड़े मकोड़े पसंद है क्या? छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी ना खाऊं। पट्टू झट से जवाब दे दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए? काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? वेक, काका कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। काका बिल्कुल सही जवाब। काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया जो तुम पसंद करते हो, वो तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आएगा, और तुम्हारे दोस्त पसंद करते हो वो तुम्हें भी भाएगा। चोसो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी होती तो क्या तुम अपने फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है और क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है, और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काके की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट करके खुश होने के बजाय दूसरों की योग्यताएं और उपलब्धियां देखकर कंपैरिजन में लग जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरों को देखकर कुछ भी सीखना और कुछ गुजरने के लिए इंस्पायर होना ठीक है, बट बेकार के कंपैरिजन में किसी को ईर्ष्या करने में हमें डिसअपॉइंट नहीं करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम अपने आप में यूनिक है, और हमारे पास जो एबिलिटी है और क्वालिटीज है उन्हीं का प्रयोग करके हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा स्टोरी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, और ऐसे न्यू पॉजिटिव स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों, बाय बाय।